जिनकी सरकार भगवान राम के नाम पर चल रही है, भगवान राम का नाम हटा दिया जाए तो भाजपा किस चीज़ पर चलेगी बताइए ना। भाजपा तो एक पहिए पे चल रही है, राम नाम पर। तो राम का नाम लेता जाएगा वो चलता जाएगा, और जो राम का नाम नहीं लेगा उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। राम तो इतने महान है कि उन्होंने राजपाट छोड़कर वनवास को अपनाया। राम ने राजाओं को छोड़कर सबरी को अपनाया। सबरी का मीठा बेर खाने वाला राम है। ये तो दलितों को जो दबाने की कोशिश करते हैं वो क्या राम बन सकते हैं? इन नेताओं के खून में से राम नाम की खुशबू नहीं आएगी, शैतान नाम की खुशबू आएगी। जिन लोगों को इन नेताओं के अंदर राम दिखता है उनको मोतियाबिंद है। अरे राम तो मेरे और आप जैसे लोगों में, राम तो ये बेचारे ये जो आपका चैनल देखने वाले लोग हैं इनके अंदर राम है। अब मेरे महाराज राम जी का इतना भव्य मंदिर बन रहा है जो कि हम सब के लिए गर्व की बात है, लेकिन हमें इस पर दुख भी प्रकट करना पड़ेगा कि आज भगवान राम के वंशज बेरोजगार हैं। राम राज्य में ये कभी कल्पना नहीं की गई थी कि गरीबों का घर तोड़ो और भगवान का मंदिर बनाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इंस्पायर। मैं शिबू कुमार। आज हम बात करेंगे राम मुद्दे पे। राम मुद्दा का जो मुद्दा है अभी सुर्खियों में छाया हुआ है और विपक्ष और पक्ष दोनों के तरफ से कंट्रोवर्सी जारी है। इसी मुद्दे पे बात विचार करने के लिए हमारे पास मौजूद है डॉक्टर रंजन है। इनसे हम बात करेंगे कि क्या राम मंदिर पे जिस तरह से विवाद चल रहा है, जो वहाँ के मंत्री है या फिर जो नेता है वो लोग विपक्ष और पक्ष की तरफ से कंट्रोवर्सी चल रहा है, इसी मुद्दे पे बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और राम जी का मुद्दा अभी नहीं चल रहा, राम जी का मुद्दा तो हजारों हजार वर्षों से चल रहा है। राम का चरित्र इतना महान है कि हजारों वर्षों से लोगों उसको धारण करने की कोशिश कर रहे हैं, और आज भी, और आज से 1000 वर्ष बाद भी जब सशक्त भारत, अच्छे भारत, प्यारे भारत की कल्पना की जाएगी तो उसमें राम के चरित्र को मिलाया जाएगा। उसके बिना भारत अधूरा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है और देश भर में लोगों को खुशी है। और आज के डेट में हमारा बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, बंगाल हो, हर जगह से लोगों के अंदर उत्साह है, क्योंकि राम के चरित्र को इतना महान बताया गया है। मतलब आप देखिए, एक बालक है और उसके हर चरण में उसकी महत्वता को बताया है, किस तरीके से इंसान को संस्कारी होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, उसके बारे में बताया गया। तो ये बहुत खुशी की बात है कि राम जी का मंदिर बन रहा है। लेकिन आपने एक फ़ोटो देखा होगा जो मोदी जी के साथ में वायरल हो रहा था, और वो फोटो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में था इसलिए कि विपक्ष उन पे आरोप लगा रहा है कि मोदी जी जो है अपने आप को बड़ा दिखा रहे हैं राम जी के सामने। इस मुद्दे को किस हिसाब से देख रहे हैं? मोदी जी कौन है? देश के प्रधानमंत्री। और राम जी कौन है? भगवान है, पुरुषों में उत्तम है, पुरुषोत्तम है। एक आदमी जो पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनके सामने मोदी जी हों, चाहे ये हों चाहे वो हों, उनका क्या मतलब है? ये सब लोग भक्त हैं जिनकी सरकार भगवान राम के नाम पर चल रही है। भगवान राम का नाम हटा दिया जाए तो भाजपा किस चीज़ पर चलेगी बताइए ना। भाजपा तो एक पहिए पे चल रही है, राम नाम पर। तो आप समझ जाइए, तो जो राम का नाम लेता जाएगा वो चलता जाएगा, और जो राम का नाम नहीं लेगा उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। ये स्थिति। कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि राम को छोटा दिखाकर अपने आप को बड़ा साबित कर रहे हैं मोदी जी, और देश के युवाओं को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं और ठगने का भी काम कर रहे हैं। नहीं, राम जी का जो एजेंडा फैलाया जा रहा है कि ऐसे वैसे, ये गलत है। राम को आप समझिए, राम का चरित्र पर बात करें तो राम को कल राजपाट मिलना है, इस पे राम खुश नहीं है। और राम को कल वनवास जाना है, इस पे राम दुखी नहीं है। जब इतना महान चरित्र हो जाए तो आदमी राम बन जाता है। और आपको तो बताइए, राम देखना है, राम के लिए आपको अयोध्या में भीड़ में जाकर धक्का मुक्की ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। आपको तो मैं अभी राम दिखा दूंगा। वो कैसे देखना चाहते हैं आप? नहीं, आप राम को देखना चाहते हैं जी। है? आप ये बताइए, आपको मेरे अंदर राम नहीं दिखता? राम जी की 4 आंखें थी क्या? नहीं, मेरी 2 ही आंखें हैं, उनकी भी 2 आंखें थी। राम जी का भी ऐसे ही थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा सुंदर हो सकता है मुंह,
वो होगा, लेकिन मैं उनके वंश का हूं, मेरा भी सुंदर मुंह है, आपका भी सुंदर मुंह है। हम सबके अंदर राम है, हम सबके अंदर, जिसके अंदर संस्कार है उन सबके अंदर राम है। राम इन नेताओं के नहीं है ना, राम हमारे हैं। राम का चरित्र अपनाएंगे ये लोग, चाहे वो कोई भी पार्टी का आदमी हो, वो राम का चरित्र ही नहीं अपना सकता। राम तो इतने महान है कि उन्होंने राजपाट छोड़कर वनवास को अपनाया। राम ने राजाओं को छोड़कर सबरी को अपनाया। सबरी का मीठा बेर खाने वाला राम है। ये तो दलितों को जो दबाने की कोशिश करते हैं वो क्या राम बन सकते हैं? जो कि राम ने कभी भी, आप देखिए, किसी राजा का साथ नहीं लिया। राम ने हमेशा वंचितों का साथ लिया, गरीबों का साथ लिया, पिछड़ों का साथ लिया। वो राम है। और राम के लिए इतनी भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है। आप मेरा खून निकालिए, इसके अंदर आपको राम नाम की खुशबू आएगी। लेकिन इन नेताओं का खून निकालेंगे, इन नेताओं के खून में से राम नाम की खुशबू नहीं आएगी, शैतान नाम की खुशबू आएगी। जनता के द्वारा चुन के जाते हैं नेता। धर्म, जात, पात, गरीबी, ऊंचाई, निचाई में बांटने वाले नेताओं के अंदर राम दिखते हैं आपको? अगर हमारे खून में राम बसता है और इनके खून में क्या बसता है? शैतान बसता है। मैंने किस आधार पे कर रहे हैं? जिन लोगों को इन नेताओं के अंदर राम दिखता है उनको मोतियाबिंद है। अरे राम तो मेरे और आप जैसे लोगों में, राम तो ये बेचारे, ये जो आपका चैनल देखने वाले लोग हैं, इनके अंदर राम है। क्योंकि राम तो संस्कार के देवता है, राम तो चरित्र के देवता है। मैं तो कह रहा हूं ना। अच्छा, राम को ये बताइए, राम जी को आप लोग कहते हैं कि ये लाए वो लाए, इनसे बहुत प्यार है, उनसे बहुत प्यार है। राम जी के वंश में कौन जन्मा? राम जी का वंशज तो मैं हूं। राम जी का वंशज तो मैं हूं ना भाई। राम जी के गोत्र में मैं जन्मा, राम जी के जात में मैं जन्मा, राम जी के धर्म में मैं जन्मा। और मेरे महाराज राम जी का इतना भव्य मंदिर बन रहा है, जो कि हम सब के लिए गर्व की बात है। लेकिन हमें इस पर दुख भी प्रकट करना पड़ेगा कि आज भगवान राम के वंशज बेरोजगार हैं। आप देख लीजिए। आप तो सीधा मोदी सरकार को टारगेट कर रहे हैं बेरोजगारों के लिए करके। नहीं, मोदी जी का क्या मतलब है? क्या है मोदी जी? क्या है मोदी जी, बताइए। देश के क्या है? प्रधानमंत्री है। अरे जो प्रधानमंत्री है, इसका मतलब उनको सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। अगर सबसे ज्यादा काम करते हुए भी आज बेरोजगार हैं लोग, तो उस पर सोचने की जरूरत है ना। राम का मंदिर जिस तरीके से भव्य बन रहा है, बिहार के हर छपरा हो, चाहे नालंदा हो, चाहे मैं यहाँ सिवान हो, गोपालगंज हो, चाहे मैं यूपी के अंदर बात करता हूँ, बहराइच हो, महोबा हो, हमीरपुर हो, एक एक अच्छा इसी तरीके से भव्य अस्पताल बना दो, एक एक भव्य स्कूल बना दो। वहाँ सब राम पैदा होंगे, वहाँ सब राम जन्मेंगे, वहाँ राम को अच्छी शिक्षा मिलेगी। जब छोटे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी तो राम को अच्छी शिक्षा मिलेगी। जब ये छोटे बच्चे राम पढ़कर निकलेंगे तो राम बन के राम राज्य की स्थापना करेंगे। मैं कह रहा हूं, हम एक राम का मंदिर क्यों बनाएं? हम हर घर से राम को निकालने के लिए प्रयास करें। हर घर के अंदर राम बसता है, मेरे अंदर, आपके अंदर, हम सब के अंदर राम बसता है। परम पिता परमेश्वर जो राम जी हैं, मैं तो उनको नमन करते हुए इतना ही कहूंगा कि इन नेताओं को सद्बुद्धि दें कि आपका सोने का मंदिर बनाते हैं गरीबों को लूट कर। यह तो ठीक नहीं है भैया। राम जी को तो हम लोग कहते हैं कि भगवान राम ने कहा था कि मैं पिता की आज्ञा पर चलता हूं। आप देखिए, और आज के नेता, आज इन नेताओं के पिता कौन है? ये जनता है। लेकिन अब ज़रूरत मंदिर से ज़्यादा स्कूलों की है, अस्पतालों की है, इन सब की है। जब अस्पताल एक अच्छा भव्य बनेगा तो वहाँ कितने राम पैदा होंगे बताइए? बहुत होंगे। एक अच्छा स्कूल बनेगा तो कितने राम पढ़ेंगे बताइए? बहुत पढ़ेंगे। एक अच्छा मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो कितने राम डॉक्टर बनेंगे? बहुत। तो ये सब राम बनाने हैं। अच्छा, एक बीजेपी के जो नेता है वो बयान देते हैं कि जब राम का निर्माण होगा, जब मंदिर का उद्घाटन होगा, उसके बाद जो ट्रस्ट के थ्रू जो पैसा आएगा उसी से हॉस्पिटल कॉलेज जो चलेगा, तो वो भी तो राम के थ्रू ही किया जा रहा है ना। अरे उन उल्लुओं का बात क्या करते हैं? उन उल्लू का कोई मतलब है क्या? उन सब का बात मत कीजिए। वो सब राम के चरित्र को भुनाएंगे जिनके खुद के अंदर राम तो छोड़िए, रावण का भी चरित्र नहीं है। वो राम की बात करते हैं।
उन सब का बात मत कीजिए। राम तो खुद बहुत महान है और हम सब लोग राम हैं। भगवान राम का मंदिर बन रहा है। अब धीरे धीरे राम राज्य में सब कुछ अच्छा हो, हम लोग इसके लिए प्रार्थना करते हैं। जय श्री राम। जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होना है उसी दिन अकबर नगर में 1500 घर टूटने वाला है। आपने देखा होगा लखनऊ जो है सिटी, वहाँ से 1500 घर टूटने वाला है। आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन उसी दिन 1500 घर टूट रहा है। इसको किस आधार पे देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ राम मंदिर का उद्घाटन होना है, दूसरी तरफ 22 तारीख को 1500 घर टूटने वाला है। तो प्रार्थना करेंगे सरकार से राम मंदिर के अंदर में, जब इतना भव्य दिन हो रहा है, पहली चीज़ तो ऐसी अप्रिय घटना ना हो। दूसरी चीज़, राम राज्य में ये कभी कल्पना नहीं की गई थी कि गरीबों का घर तोड़ो और भगवान का मंदिर बनाओ। राम कभी भी सिंहासन पे बैठने के लिए स्वीकृति नहीं देते हैं। राम गरीबों के बीच में जाते हैं, राम पशुओं के बीच में जाते हैं, राम सबरी के बीच में जाते हैं, राम जटायु के बीच में जाते हैं, राम निषादों के बीच में जाते हैं। तो इस भगवान राम को कभी ये पसंद नहीं आएगा कि गरीबों का घर टूटे और मेरा सोने का घर बने। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो आप समझिए ये पाप का भागी है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि राम भारत में एक नारा चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उसको किस आधार पे देख रहे हैं? जो लोग बोल रहे हैं, कौन लेकर आया राम को? राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, वो लोग कौन लाया? बोल रहे हैं कि मोदी जी लेके आए हैं। मोदी जी लेकर आए हैं। चारों तरफ से नारा गूंज रहा है कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। तो भगवान दशरथ परम पिता दशरथ जी किसको लाए? भैया राम जी को तो हम सब लोग पढ़े हैं, दशरथ जी लाए। मेरे वंश के थे, मेरे वंश के हैं, क्योंकि मैं उनके वंश का हूं। तो ये सब फालतू बातें हैं। ये उल्लू टाइप के नेता, चौपट नेता जो इस तरीके का बात करते हैं। हाँ, ये बात सही है कि आज मंदिर बन रहा है। आदरणीय योगीनाथ जी, आदरणीय मोदी जी, सब लोगों का प्रयास है। राहुल गांधी जी का भी प्रयास है, नीतीश जी का भी प्रयास है, लालू जी का भी प्रयास है, तेजस्वी जी का भी प्रयास है, तेज प्रताप जी का भी प्रयास है। इन सब लोगों के प्रयास से मंदिर बन रहा है, देश के प्रयास से मंदिर बन रहा है और देश के अंदर में बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन ये जो बात करते हैं कि मंदिर इस तरीके से नहीं है। देश अच्छा हो, देश के अंदर हर स्कूल में, हर अस्पताल में राम पैदा हो, राम पढ़े, राम बढ़े, यह हमारी कल्पना है। लेकिन आपने नेता की बात कर दी तो हम उस मुद्दे पे चलाते हैं। राहुल गांधी की आपने बात किया, इधर तेजस्वी यादव की बात की, अखिलेश यादव की बात की, लेकिन वो लोग राम मंदिर के उद्घाटन में जाने का विरोध कर रहे हैं। उन लोगों की अपनी मंशा है। अब जिसको जो नहीं जाना चाहता उसको क्या बोल सकते हैं? हर कोई तो राम को नहीं मानता है। अखिलेश जी तो कृष्ण को मानते हैं, अखिलेश जी राम को नहीं मानते। अब उनको हम लोग कहाँ से बोल सकते हैं? जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको नहीं जाना है वो कर्मों से, कामों से राम के चरित्र को आगे बढ़ाए, राम के संस्कार को आगे बढ़ाए। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ। तो इसीलिए, और राहुल जी राम के मंदिर में नहीं जाएंगे और इटली जाएंगे। राहुल जी राम जी के मंदिर में नहीं जाएंगे और स्पेन घूमने जाएंगे। तो क्या चरित्र है इन लोगों का, आप क्या बोल सकते हैं? ठीक है, जिसकी जैसी वो एक आप जानते ही है, कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तिन तैसी। तो हम लोगों की भावना तो देश कल्याण की है, राष्ट्र कल्याण की है। हम लोग ये नेता उता, ये सब चौपट नेता तो देश को चौपट कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं अच्छा मंदिर बने और देश के अंदर में अच्छे स्कूल बने, अच्छे अस्पताल बने। ये ना हो कि सिर्फ मंदिर बने और लोगों के, गरीबों के घर टूटे। मंदिर बने और लोगों के अस्पताल ना बने, मंदिर बने और स्कूल ना बने। अगर ऐसा होगा तो हम विरोध करेंगे और सब कुछ सही होगा तो हम लोग सब साथ हैं। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह से राम मंदिर पे, जिस तरह से राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उसी तरह से हर राज्य में कॉलेज, हॉस्पिटल का उद्घाटन भी होना चाहिए। तमाम बिंदु पे क्या सोचता है? जिस तरह से डॉक्टर रंजन यादव ने अपनी बातों को रखा राम मंदिर पे, इन तमाम बिंदु पे क्या सोचते हैं आप अपना राय कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। आप देख रहे थे बिहार इंस्पायर, मैं शिव कुमार। जय हिंद, जय बिहार।